थू, गंदा हो रहा है। अबे खड़ी हो, खड़ी हो। ये क्या बदतमीजी है? तेरे को खाने की तमीज नहीं है? और इतने बड़े रेस्टोरेंट में तुझे अंदर किसने घुसने दिया है? क्या तमीज कर रहे हैं? एक तो इतना गंदा चाउमीन बना रखा है, ऊपर से कह रहे हो खाने की तमीज नहीं अच्छी। क्या बोली तू? और तुझे कैसी अच्छी लगेगी इतनी महंगी और अच्छी चाउमीन? तेरे को तो वो सड़क के कोने में जो लगी रहती है वो खाने की आदत है ना। वो 10-10 रुपए की जो मिलती है, नाले के सामने बनाते हैं ना, तो वहीं जाके खाना। इधर क्यों घुसी है? हम पैसे दे देंगे आपकी चाउमीन के, वैसे भी गंदी हो रही है। चलो कोल्ड ड्रिंक तो पीने दो। छोड़ इसे। तेरी ना औकात नहीं है कि तू यहाँ पे खड़ी भी हो जाएगी, समझ आ गई? और यहाँ पे तू कोल्ड ड्रिंक पिएगी? अबे जीवन में भी कभी कोल्ड ड्रिंक पी है? और क्या बोल रही है पैसे दे देगी? मैं ना बहुत अच्छे जानती हूँ तुम लोगों को, इसलिए तू यहीं पे बैठी है ना बिल्कुल गेट के पास कि खाना खाए और भाग जाए। हम तो कुछ कर नहीं पाएंगे तेरा, है ना? ठीक है, अगली बार से नहीं आएंगे आपके रेस्टोरेंट। अबे तुझे पता भी है हम कितने हाई क्लास है? तुझे तो खाना मैं सिखाती हूँ, खाने की तूने बेइज्जती की, मतलब तूने हमारे रेस्टोरेंट की बेइज्जती की है। हमारे यहाँ ऐसे ही खाना खाते हैं। अच्छा, तेरे यहाँ अगर ऐसे ही खाना खाते हैं तो तुम्हारी औकात है सड़कों पे बैठ के खाने की, वहीं बैठ के खाना। इतने बड़े रेस्टोरेंट में आई कैसे तू अंदर? तूने सोच भी कैसे लिया तू यहाँ पे आएगी, इतना महंगा खाना खाएगी और तेरे को हम शांति से यहाँ बैठने देंगे? तेरे चक्कर में हम अपने बाकी कस्टमर खराब कर दे। अबे तेरे से इतनी गंदी बदबू आ रही है, देखने में इतनी तो गंदी लग रही है, मेरे सारे कस्टमर खराब हो जाएंगे तेरे चक्कर में। देख मेरे को ना कुछ समझ ला, मैं तो इतना मारूंगी चलने लायक नहीं रहेगी। निकल यहाँ से। मैम आप हमारी इस तरह से बेइज्जती क्यों कर रहे हो? देखो इतने सारे लोग हमको देख रहे हैं, हमें अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा, अभी तो वो और देखेंगे। अभी तो ऐसा बदतमीजी करी का है। रुक, अभी बताती हूँ कि बदतमीजी होती क्या है। क्या बोल रही थी? क्या क्या बकवास कर रही है? हमारा हाथ छोड़िए, हमने कुछ नहीं करा। अच्छा, तूने कुछ नहीं करा? पहले तो इस रेस्टोरेंट में आई, अपनी औकात से बाहर निकल गई और फिर मेरे ही खाने की बुराई कर रही है। और इतनी देर से तेरे को बोल रहे कि निकल यहाँ से, और निकल नहीं रही है तू। अरे मैम हम आपको पैसा दे देंगे, आपके रेस्टोरेंट में कौन ही खाना खाएगा? कितने बदतमीज लोग हो आप लोग। कहाँ जा रही है? इधर आ, साफ कर इसे। अबे ओए छुटंकी, इसको ना ढंग से साफ कर ले, ज्यादा ड्रामे मत दिखा वरना एक रैपट मारूंगा ना, मुंह से खून आ जाएगा तेरे। हम क्यों साफ साफ कर करें? इसे। ये जब तक पूरा साफ नहीं होगा ना तब तक यहाँ से कहीं जाएगी नहीं। ऐसा कौन करता है अपने कस्टमर के साथ? मैम ये सब क्या हो रहा है? अरे मैम, कैसा है? आप आराम से अपने टेबल पे बैठ जाइए, मैं आपको भी सर्विस करवाती हूँ, आपको ऑर्डर लेती हूँ। आप ये इन मामलों से दूर रहिए, आप बैठिए। अरे एक इंसान खाना खा रहा है और आपने उसको खाना नहीं खाने दिया। ये सब क्या इस तरीके का खाना फैला रखा है? अरे वही तो मैडम, इन लोगों को खाना खाना आता का है, लेते कम है गिराते ज्यादा है। हाँ तो बस इसको रेस्टोरेंट से बाहर निकाल रहे थे। अभी देखो इसके चक्कर में हमारा रेस्टोरेंट पूरा गंदा हो गया और पूरी बेइज्जती हो रही है, वो अलग हो रही है। इसको तब से बोल रहे हैं निकलो निकलो, निकल नहीं रही है। देखिए मैम, आप इन सारी बातों में मत फंसिए, आप क्यों अपनी शाम खराब कर रही हो? आप आराम से बैठिए, आप बहुत अच्छे घर से लग रही है। आपके लिए ना मैं VIP सर्विस करवाती हूँ, आप बैठिए। देखिए मैम, आप ठीक है? आपको कुछ और खाना है? आपको खिला देती हूँ। बहुत गंदा खाना बनाते हैं। चुप कर। ये देखो मेरे रेस्टोरेंट की ऐसी बेइज्जती कर रही है। और मैम आपको बोला है ना कि अपनी सीट पे जाके बैठो, आपको मिल जाएगी आपकी सर्विस। देखिए मैम, क्या चल रहा है यहाँ पे सब? अरे सर, अच्छा हुआ आप आ गए। ये देखो ना हमारे रेस्टोरेंट में कैसे भिखारी लोग आ जाते हैं, देखो पूरा गंद फैला दिया है और इसको बाहर निकाल रहे हैं। हमारे खाने की बेइज्जती करी जा रही है क्योंकि इसको पैसे देने इसलिए, और इसको हम बाहर निकाल रहे हैं तो निकल नहीं रही। और देखिए ना सर, ये भी नहीं मान रही है। क्या हो गया सर, आप ऐसे मुझे घूर के क्यों देख रहे हो? मैं तो कहती हूँ आप इसको धक्का मार के बाहर निकालो, ये मेरी सुन नहीं रही है। आप परेशान मत हो। आप चुप रहिए। ये फ्रेंचाइजी मैंने आपको दे रखी है, आप किस तरीके से चलाते हैं? ये यहाँ के मैनेजर से और ये यहाँ का स्टाफ है जो लोगों से इस तरीके से बात करता है, उनको खाना भी खाने नहीं देता। अगर वो पैसे दे पाती या नहीं दे पाती, एक टाइम का खाना फ्री में खिला दोगे तो घिस नहीं जाओगे तुम लोग? इतनी तो तुम लोगों की सैलरी है ना, अगर 100-50 रुपए तुम लोग अपनी जेब से भर दोगे तो कुछ चला नहीं जाएगा। मैम देखिए, आप ना फालतू का ज्ञान मत बांटिए। आप कस्टमर है, कस्टमर की तरह यहाँ पे रहिए। तुम्हें पता भी है मैडम कौन है? कि 10 फ्रेंचाइजी में से मैं एक संभालता हूँ, ये वाली, ये रूबी पांडे है। ये ओनर है इस रेस्टोरेंट चेन की? हाँ, उस टाइम से मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ, तुम मेरे इशारे नहीं समझ रही हो। और क्या कर रही थी तुम इस लड़की के साथ? गरीब है इसका मतलब तुम उसे बाहर भगा दोगी? पैसे नहीं दे रही हो? नहीं सर, वो मतलब नहीं है। वो जिस तरीके से खाना खा रही थी, हमारे सारे कस्टमर परेशान हो रहे थे। और देखो कितना गंद फैला दिया इसने, इसको हम बाहर जाने को बोल रहे, मान भी नहीं रही। इतना शोर शराबा करके ड्रामा क्रिएट कर दिया, इसलिए बाहर ही निकाल रहे थे। आपकी रेस्टोरेंट की इमेज खराब हो जाती। एक्सक्यूज मी मैम, मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर गरीब के साथ हम प्यार से बर्ताव करेंगे ना तो लोग उसे सपोर्ट करेंगे। अगर हम ही उसके साथ घिन करेंगे और उन्हीं से हम बदतमीजी से बात करेंगे तो ऑब्वियसली लोग आपके सपोर्ट में रहेंगे ना। आप इसके साथ खड़ी रहती तो लोग आपके साथ खड़े रहते, पर आपको गरीबों से बात करनी नहीं आती तीनों को। देखिए मैम, हमारी कोई गलती नहीं है, ये हमारे होटल की कितनी बदनामी चुप हो। है। अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, सब पता है क्या क्या होता है यहाँ पे। कैमरे लगे हुए हैं,
मुझे तो यकीन नहीं होता असगर कि आपके हाथों में रेस्टोरेंट दे रखा है और आपने इस तरीके का स्टाफ रखा हुआ जिनको गरीब लोगों से बात करने की तमीज़ नहीं है। अरे क्या हो गया, एक गरीब इंसान इंसान ही होता है ना, उसका खून भी लाल होता है, हाथ काट के देखिए क्या। मैम इस रेस्टोरेंट की तो यही पॉलिसी है, सर ने हमें यही सिखाया, सर ने यही बोला है कि यहाँ पे सिर्फ अमीर लोगों को आने देना, ये गरीब फटीचर लोग आएंगे पैसे दिए बिना चले जाएंगे, ये ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये का सामान लेंगे, तो इससे अच्छा इनको निकाल दो। और ये पहली बार नहीं, हमने पहले भी निकाला और सर ने बोला है कि निकालो, हम तो घुसने भी नहीं देते अंदर। आप गार्ड से पूछ लो, गार्ड को यही इन्फॉर्मेशन है कि अंदर नहीं घुसेंगे। फत्ता हेल आर यू, इस तरीके से आप ट्रीट करते हो कस्टमर्स को। अरे गरीब इंसान है, उसको खाना खिलाने का फर्ज होना चाहिए हम लोगों का। अरे हम लोग भी नीचे से ऊपर आए हैं और ये संस्कार है। मैडम आपको तो पता ही है, अपने रेस्टोरेंट को आगे बढ़ाने के लिए उसकी सेल तो आगे बढ़ानी पड़ेगी। अगर इन जैसे गरीबों को बुलाएंगे तो हमारी सेल नहीं बढ़ेगी ना, लोग इसे देख के बाहर चले जाएंगे कि यहाँ पे गरीब भी खाना खाने आते हैं। इसीलिए मैंने शट अप, सही तरीके से बढ़ाया जाता है। ये कहीं नहीं लिखा होता कि अमीर खा सकता है और गरीब नहीं। उसके पैसों में हीरे नहीं लगे होते। और हाँ, रूल्स बनाने वाला बना रहा है और फॉलो करने वाला तो कर रहा है। और तुम्हारे अंदर की इंसानियत कहाँ गई? आकाश, तुम्हारे बारे में तो मैंने बहुत अच्छा सुना था कि शायद चेतना मैम के आने के बाद तुम बदल गए क्या? अच्छा, लड़कियों के बीच में रह के उनका असर हो रहा है क्या ये? हाँ? मैम सीनियर्स की बातें सुननी पड़ती है, हम क्या कर सकते हैं, हम मजबूर है मैम, हमें भी अपना घर देखना पड़ता है, वरना मैं तो कभी ऐसा नहीं करता। हाँ मैम, लास्ट टाइम ऐसा हुआ था, एक गरीब आदमी आ गया था, तो हमारे बहुत रेगुलर कस्टमर है, वो गुस्से में उठ के चले गए थे वहाँ से कि कैसे लोगों को यहाँ पे बुलाया है। तो सर ने मुझे ही डांट दिया था कि इतने महंगे कस्टमर यहाँ चले गए, इसलिए मैं ऐसा करती हूँ। और अगर हम सर की बात नहीं मानेंगे तो वो हमें नौकरी से निकाल देंगे। सुनो, मैंने कहा था सिर्फ गरीबों को भगाने के लिए, उसे मारने के लिए नहीं बोला था। यहाँ पे जो तुम इसके साथ बर्ताव कर रही थी ना, वो तो मैं क्या, मेरा ज़मीर भी गवाही नहीं देगा करने के लिए। मैम सर झूठ बोल रहे, फ्राइडे का केस है, सर ने एक गरीब से बर्तन धुलवा दिए थे क्योंकि उसके पास पैसे कम थे। ये सब क्या हो रहा है? सारे के सारे स्टाफ ही पागल हो गए हैं क्या? किसी से बात करने की तमीज नहीं है यहाँ पे। मैडम मैंने हमेशा से ना बड़े रेस्टोरेंट में काम किया है और मुझे पता है कैसे रेस्टोरेंट को आगे बढ़ाया जा सकता है, तो यही तरीका मुझे बेटर लगा, इसीलिए मैंने यहाँ के रूल्स चेंज कर दिए। अब आप ही बताइए, कौन नहीं चाहेगा कि अपना बिजनेस आगे बढ़े? आई कांट बिलीव असगर, मुझे लगा था तुम बहुत अच्छे तरीके से बेनिफिट देते हो मुझे, पर इस तरीके से नहीं चाहती मैं। कभी भी किसी इंसान में भेदभाव नहीं करना, उसे प्यार से ट्रीट करो, प्यार से समझाओ, प्यार से बताओ। किसी भी तरीके नहीं मानती कि हाँ हम 100 गरीबों को अगर खाना खिला सकते हैं, लेकिन अगर कोई एक आया तो उसको तो प्यार से खिला के भेज सकते हो ना। कोई बात नहीं मैम, हम आपका रेस्टोरेंट गंदा नहीं करेंगे, आप बहुत अच्छे लग रहे हो, हम साफ कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम साफ कर देंगे। नहीं नहीं मैम, प्लीज़ प्लीज़ आप उठिए, ये सब मत करिए आप, प्लीज़ प्लीज़। देखा एक गरीब की इंसानियत, वो इतना करने के बाद भी, थप्पड़ खाने के बावजूद भी ये सब करने के लिए रेडी है। एक इंसान होता है, उसकी अच्छाई होती है। आई होप सो तुम समझ आ गया हो, लेकिन हाँ निकल जाओ, कल से आने की ज़रूरत नहीं है। सैलरी तुम लोगों की जितना भी हिसाब बना अकाउंट में पहुंच जाएगी। मैम प्लीज़ प्लीज़ मुझे क्लास चांस दे दीजिए। लास्ट चांस? गलती करी आपने, हाँ? अगर अनजाने में हुई थी ज़रूर चांस देती, पर जानबूझ के करी गई हरकतों की कोई माफ़ी नहीं होती। गेट आउट। मैम अगर फल खराब हो ना तो पेड़ नहीं काटते, सीधा जड़ निकालते हैं, और जड़ सर है। अगर आप हमें निकाल रहे हो ना तो इनको भी निकालो। मिस्टर आकाश, आप मुझे ज्ञान मत दीजिए, अपना ज्ञान अपने पास रखिए, यहाँ से निकलते। वैसे भी गरीबों को कोई नहीं। मन तो कर रहा है कि तुम्हें भी इस जॉब से निकाल दूँ, लेकिन तुमने लास्ट रेस्टोरेंट में क्या सीखा क्या नहीं मुझे नहीं पता। बट प्लीज़ मेरे रेस्टोरेंट को मेरे तरीके से चलाओ, और यहाँ पे कोई रूल्स नहीं चेंज होंगे, चाहे गरीब हो या अमीर, इंसान इंसान होता है और दोनों एक ही लेवल पे हैं।